तो यार इट्स डिफिकल्ट जॉब यार इट्स रियली डिफिकल्ट इन हिज लर्निंग ओह वाओ यूवी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी लड़की जो है पागल हो गई है तो पागल नहीं हुई है वो। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ द अमेजिंग शर्मास। आज थर्सडे है और आज बहुत सारा काम है मेरे को। सुबह से ही काम है। सुबह मैं पहले जिम गया 5:30 बजे जिम गया और उसके बाद आज पूजा की तबीयत बहुत ख़राब है। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल तो आज वो स्कूल भी नहीं गई है, अपनी जॉब पर भी नहीं गई है। तो उसी वजह से मुझे ही बच्चों को आज रेडी करना था। यूवी को उठाया, यूवी को उठाने के बाद उसको रेडी किया, उसको रेडी करने के बाद उसको छोड़ के आया स्कूल। स्कूल से छोड़ने आने के बाद अब जा कर के थोड़ा टाइम मिला, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। तो मैं ऑमलेट बना रहा हूँ। पूजा ऊपर सो रही है, वो सुबह से उसकी तबीयत ख़राब है बहुत, उसका मतलब बॉडी एक हो रही है, पेन है शरीर में, तो वो अभी आराम कर रही है। तो मैं अभी नाश्ता बना रहा हूँ अपना। जब वो उठ जाएगी तो उसका भी बनाऊँगा, पूछूँगा उससे क्या खाएगी। अगर वो ब्रेड आमलेट खाएगी तो वो बना दूँगा और उसके बाद फिर मुझे अपना ऑफिस स्टार्ट करना है। तो आज बहुत काम है। उसके बाद फिर यूवी को लेने भी जाना है और या आज का दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि आप अगर नॉन स्टिक है आपके पास तवा तो उस पर तो एग चिपकता ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्टील का फ्राई पैन है तो इस पे भी नहीं चिपकता अगर आप इसको सही ढंग से यूज़ करें तो कैसा ट्रिक कैसी है ये मैंने देखी थी, इंस्टाग्राम में देखी थी। आज ट्राई करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है, कि इसमें जो भी आप बना रहे हैं वो चिपकता है या नहीं चिपकता है। यूजुअली चिपकता है पर देखते हैं। करना क्या है ना, सबसे पहले आपको जो फ्राई पैन है ना, इसको स्टार्ट कर देना है गैस पे और उसको भाई साहब एकदम गर्म कर देना तेज। इसमें ऐसे पानी डालो और इसके बाद ये ऐसे हो जाना चाहिए। जब ये प्री हीट हो जाए इतना तो दैट मीन्स ये रेडी है। तो देखते हैं जी काम करता नहीं करता। अब इसमें हम अपना ब्रेड वेड निकाल लूँ मैं अपनी। तो पलटते हैं। ऐसे चिपका तो नहीं है भाई, ये तो भाई सही बात है, चिपका तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं चिपका। एकदम सही तरीका है। देखो आप, ये भाई बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है भाई। ये स्टील का बर्तन है। तो यार ये तो सही निकला। अगर आप फ्राई पैन को बहुत गर्म कर देते हो, उसमें पानी डालते हो, तो जब वो पानी इकट्ठा हो जाएगा, जब तक इतना गर्म कर दो कि वो पानी डाल के एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसके बाद तो वो चिपकता नहीं है स्टील के बर्तन में भी। तो ये तो यार बढ़िया है। मेरी चाय भी रेडी हो गई है और ऑमलेट बन चुका है और ब्रेड ऑमलेट बन चुका है, फर्स्ट क्लास बना है एकदम। तो अब जाके नाश्ता करते हैं। अभी पूजा उठती है तो उससे भी पूछूंगा वो क्या खाएगी। अगर वो भी ब्रेड ऑमलेट करती है तो उसको भी बनाता हूँ फिर। टमाटो केचप के साथ मेरे को ऑमलेट पसंद है। उठ गई है जी। कैसी है तबीयत अब आपकी? दवाई खाई है उससे थोड़ा ठीक है, मेरे को लग रहा है। 1-2 बार और लेना पड़ेगा मेडिसिन। कभी ये चल भी रहा है, मेरे को लग रहा है ना। ये स्कूल भी नहीं गई, शरीर दर्द हो रहे हैं, बॉडी एक, सर में दर्द पूरा, मतलब फीवर नहीं है मेरे को, है ना। फीवर नहीं है, बॉडी पेन है। विटामिन लेना यहाँ पे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यहाँ पे है विटामिन डी। विटामिन डी तो यहाँ पे सभी का कम होता है, सभी का, क्योंकि यहाँ पर धूप ही नहीं निकलती है, मतलब सूरज देवता नज़र ही नहीं आते हैं, तो कहाँ से विटामिन डी पूरा होगा। और जब विटामिन डी पूरा नहीं होता तो बस आपकी पूरी बॉडी ऐसी लचर पचर होती है। विटामिन डी और B12 ये दो चीज़ कभी कम नहीं होनी चाहिए। इंडिया में भी लोगों की विटामिन डी कम है, जबकि इंडिया में धूप होती है। तो विटामिन डी के भाई मैं तो लेता हूँ यहाँ पर। अभी इस टाइम तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ लो आप, नवंबर से लेकर के फेबररी एंड तक बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ले रहा हूँ, हफ्ते की एक होती है, तो विटामिन डी और B12 डेली खाओ।
ये दो चीज़ें तो ज़रूर लेनी चाहिए, बाकी तो चलो फिर भी चल जाता है। वैसे तो कैल्शियम भी लेनी चाहिए, जिंक भी लेनी चाहिए, मैग्नीशियम भी लेनी चाहिए। और आप फोटो खींच के मेल कर दूँ उनको? हाँ, मेरे को यहाँ पे एक मेल भी करनी है अपने। हमारे ना कल क्या हुआ कि घर की छत की ना टाइल टूट करके गिर गई। मैं काम कर रहा था, ऊपर से आवाज़ आई झक 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 झक। मैं पता नहीं क्या गिरा, मुझे लगा कुछ गिरा है, किसी ने फेंक दिया ऊपर से। मैंने नीचे जाके बाहर निकल के देखा तो टाइल टूटी पड़ी थी, तो वो रूफ टाइल जो है वो गिर गई है। तो उसका कंप्लेंट करनी है उसकी कि भाई वो आ करके लगाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा घर वारंटी में है। 2 साल की वारंटी होती है यहाँ पर बिल्डर की, तो अभी 2 साल नहीं हुए हैं हमारे घर को। चलो जी, मैं यूवी को ले आऊँ ज़रा, टाइम हो गया है जी। जी हेलो, कैसे आप सब लोग? यूवी और आज है थर्सडे, तो यूवी को पापा ने स्कूल से ले लिया है। तो यूवी को ले लिया है जी स्कूल से, और लुक व्हाट यूवी हैज़ गॉट, सर्टिफिकेट, a certificate for demonstrating excellent independent indigo qualities. Yuvraj, for always being super independent in his learning. Oh wow, Yuvi, I'm so proud of you. Goo goo. So चले अभी चले, मम्मा वेट कर रही है। मम्मा, you know mama is not well. So we're gonna go. Yeah, so let's go. Mama is waiting for you. Mama is gonna be very happy because you got that certificate. इस चीज के लिए मिला है ये। Always being super independent in his learning. So proud of you. I love you. How was the day today? Good. तो बच्चे आ गए हैं दोनों स्कूल से, दोनों बच्चे आ गए, दोनों बच्चों को ले आया हूँ। शाम हो गई है। पूजा की तबीयत अभी पहले से ठीक है, बट इतनी भी ठीक नहीं है कि वो खाना बना पाए। तो मैं उसको बोला मैंने कि तू आराम कर ले, खाने का तो हम देख लेंगे, क्योंकि कल की सब्ज़ी पड़ी है। कल हमने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, पूजा ने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो वो लेफ़्ट ओवर पड़ी है। यहाँ पर नान मिलते हैं, तो हम कॉस्को में बहुत अच्छे नान मिलते हैं, गार्लिक नान, तो वो हम हमारे घर में ना वो रहते ही हैं, तो स्टॉक में रहते ही हैं, तो वो पड़े हैं। तो उसको सिर्फ जो है वो तवे पे गरम करना होता है, तो वो नान हम एज़ आ रोटी खा लेंगे। सब्ज़ी गर्म हो ही गई, आवाज़ आ रही होगी माइक्रोवेव की, ख़त्म हो गया। और ये जो नान है ना, आपको देख रहे हैं, ये कॉस्को में मिलते हैं और बहुत ही टेस्टी नान होते हैं। तो बस मैंने इनको, वही बहुत बड़े नान है, देखो बहुत बड़ा नान है, तो उसको ब्रेक करके अभी यहाँ पर इसको बस थोड़ा सा सेक दो। ये रेडी होते हैं एक्चुअली, इनको थोड़ा सा गर्म ही करना होता है बस, और बहुत टेस्टी नान होते हैं। तो सब्ज़ी है ही और नान है ही, तो आज इसी का डिनर किया जाएगा। ऐसे टाइम पे लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है ना, बड़ा काम देती है। हम तो खा लेते हैं जी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी, ऐसा नहीं है कि हमें ताज़ा खाना ही चाहिए। ऑफ कोर्स ताज़ा खाना ही खाते हैं, बट अगर सब्ज़ी रात की बच जाती है तो हम अगले दिन खा लेते हैं। हम ट्राई करते हैं कि वेस्ट ना हो कुछ भी। मैगी अभी बनाता हूँ। मेरा कुछ ऐसा मन नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खाने को, बस सब्जी ले रही हूँ मैं। आज के दिन मैं बन गया हूँ हाउस हस्बैंड, और आज पूरे दिन मैंने हाउस हस्बैंड की ड्यूटी निभाई है। तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ा, सुबह उठा, बच्चों को स्कूल छोड़ा, और फिर मैं जिम भी गया, आकर के सफाई करी, बर्तन मांजे, और नाश्ता बनाया, पूजा का नाश्ता बनाया, फिर बच्चों को लेने गया स्कूल से, फिर उसके बाद शाम की चाय बनाई, और उसके बाद फिर शाम का खाना सबको दिया मतलब अभी इनको देने वाला हूँ, बच्चों को तो देने वाला हूँ। तो आज का दिन मेरा पूरा एक हाउस हस्बैंड की तरह बीता है। मैगी अब ढूंढी जाएगी, मैगी का है पहले तो बनाते हैं बच्चों की मैगी, बच्चों को मैगी देते हैं, और उसके बाद फिर किचन समेटनी है, बर्तन मांजने हैं, किचन समेटनी है, और सारी किचन साफ़ कर दी है, क्योंकि हम रात को किचन एकदम समेट कर ही सोते हैं। पूजा की आदत है, पूजा कभी भी किचन फैली हुई छोड़ कर नहीं सोती है। सारे बर्तन मांज करके, किचन साफ़ करके, और ये क्या कहते हैं, ऐसे गैस वैस साफ़ करके एकदम चकाचक करके सोती है। तो वही आदत मुझे भी पड़ी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि
जैसा संग वैसा रंग। तो आदत हमें भी पड़ चुकी है भाई, रात को सारा सफाई करके ही सोना, गंदा कुछ भी नहीं छोड़ना रात को। तो क्योंकि सुबह उठते हो तो आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, आप देखते हो ना सब कुछ साफ़ है। और अगर आप सुबह उठोगे और देखोगे सब कुछ फैला पड़ा है, तो सुबह उठते ही आप देखोगे कि यार ओह यार ये तो बहुत कुछ फैला भी, तो ये साफ़ करना है, उसके बाद आपका दिन स्टार्ट होएगा। तो इसलिए रात को ही हम करके सोते हैं, अब उसकी आदत हो चुकी है। अब ये काम हो गया जी, अब जाना बिन रख के आते हैं बाहर। कल है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन हमारा ना बिन बाहर रखा जाता है। तो यहाँ पे काउंसिल से बिन कलेक्टर आते हैं, सुबह ट्रक आता है जो कि सुबह बिन कलेक्ट करता है। और भाई साहब धुंध चालू हो गया, फॉग होना चालू हो गया, लग रहा है आज रात को बहुत ज़्यादा फॉग आएगी। आपको दिखाई दे रहा हो कितनी फॉग चालू हो गई है। और भाई साहब मुझे लग रहा है रात को 1-2 बजे तक तो बहुत ही ज़्यादा फॉग हो जाएगी। तो जी बिन लेते हैं। यहाँ पर ना 3 तरीके के बिन हैं जो हमारे यहाँ पर 3 तरीके के बिन है। रिसाइकल बिन, यहाँ पे सारा जो भी आपका गत्ते वत्ते हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सब इसमें जाता है। और ये है जी हाउस होल्ड वेस्ट, जिसमें सारा जो घर का जो मेन कूड़ा जाता है, जो भी आप घर में जो भी गीला कूड़ा होता है वो सब इधर ही जाता है। जो मेन तो यही है। और उसके बाद एक ये है जी गार्डन वेस्ट। तो गार्डन वेस्ट तो खाली है यहाँ पर, क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पर, तो अभी तो कोई भी गार्डन वेस्ट लेने आते नहीं है, क्योंकि सर्दी में कोई घास नहीं कटती है, कोई प्लांटेशन नहीं होती है। तो इसलिए गार्डन वेस्ट अभी बंद है। ये चालू होएगा मार्च से। सो मार्च एंड से, ऑलमोस्ट मार्च एंड से गार्डन वेस्ट भी लेना चालू करेंगे। तो सबका अलग अलग दिन होता है, मतलब दिन तो फ्राइडे ही होता है, लेकिन एक फ्राइडे जैसे हाउस होल्ड का ले लिया और रिसाइकल बिन ले लिया, और एक फ्राइडे गार्डन वेस्ट हुआ। जो कल जो है ना वो है हाउस होल्ड वेस्ट। तो इसको ज़रा बाहर रखाते हैं, इसको ज़रा बाहर रख देते हैं। ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पर जितने भी घर है ना यहाँ पर सारे रख देते हैं। यहाँ पे सुबह बिन कलेक्शन वाली गाड़ी आएगी तो वो लेके जाएगी। तो एक ने तो रख ही दिया है, 2 लोगों ने रख दिया है। ऐसे जितने भी घर हैं यहाँ पे सब धीरे धीरे यहीं पे रख देंगे। इधर देखेंगे, इधर देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों ने इधर रखा ही हुआ है। रात तक लग रहा है बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो लोग गाड़ी चला रहे होंगे ना उनको दिक्कत आएगी। 7:30 बज गए। यूवी को हम 8 बजे भेज देते हैं सोने के लिए। तो 8 बजे बेड पे लेटता है, सोते सोते लेटते लेटते 8:30 पौने 9 बजे तक ये सो जाता है। वैसे तो 8:30 बजे सो जाता है ये। डिशेस हो गई हैं, बर्तन हो गए हैं, किचन साफ़ कर दिया है, सेल्फ साफ़ कर दिया है, गैस साफ़ कर दिया है। पूजा खुश हो जाएगी। ये देखिए, दिखाते हैं आपको एकदम जी सब कुछ। कहीं जुर्म का कहीं पे भी नामो निशान नहीं छोड़ा, कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे पता लगे कि ये जुर्म हमने ही किया है। एकदम सिंक खाली, बर्तन आप देख रहे हैं। अभी ये थोड़े से गीले हैं, तो थोड़ा सा सूख जाएंगे, तब उसके बाद इनको ठिकाने पे लगाया जाएगा। तो आज का ऑलमोस्ट काम हो चुका है और अब चलते हैं सोने। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे है और बड़ा ही हेक्टिक हो रखा है। और आज भी पूजा जा नहीं रही है स्कूल, उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो नेक्स्ट डे भी मुझे ही करना पड़ रहा है सब कुछ। बच्चों को रेडी, यूवी को रेडी कर दिया, उसका नाश्ता, ओ माय गॉड, इसका लंच पैक कर दिया है। वो कहाँ है लंच का तेरा वो कवर? ये रहा मिल गया। तो भाई साहब बड़ी बुरी हालत है जो है वो, इसका लंच पैक करा है, एक को उठाया दोबारा, इसको नाश्ता दिया। मैं जिम से आया अभी, और अभी टाइम है नहीं, एग बॉईल कर दिए हैं। तो अभी सोच रहा हूँ कि गाड़ी में ही खाएंगे एग, इसको यूवी को दे दूँगा। सुबह सोचता हूँ कि ना थोड़ा सा नाश्ता करके जाए बच्चा, तो थोड़ा फीलिंग हो जाती है। तो भैया, हाँ बेटा, हाँ स्कूल में अलाउड नहीं है, लेकिन अभी रास्ते में खाएंगे हम। टाइम हो गया भाई साहब। बेटा अभी विल ईट इन द कार।
इसको रेडी किया, यूवी को उठाया, इसको नहलाया, इसको फिर कपड़े चेंज किए, फिर इसकी चीज़ें ढूंढी यूजुअली, क्योंकि भाई रोज़ तो मैं नहीं रेडी करता। तो इसकी जैकेट कहाँ रखी है, सॉक्स कहाँ रखी है, और इसका बुक बैग, लंच, ये सब चीज़ ढूंढी। फिर इसको नाश्ता दिया। अब नाश्ते में तो फिर इनके अलग अलग दामे होते हैं ना, मतलब एक बार एक चीज़ दे दो फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं आई डोंट लाइक दिस, मैं ये नहीं खाता, मम्मा तो मेरे को ये देती है, मम्मा मुझे वो देती है, मम्मा तो ऐसे नहीं करती, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो हैं। अब भैया हम रेगुलर तो नहीं करते ना ये सब चीज़ काम तो यार इट्स डिफ़िकल्ट जॉब यार, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि फिर मुझे अपना काम भी करना है यार, स्टार्ट आकर के ऑफिस में ये भी स्टार्ट करना है। तो यार पूजा जो है वो आज ठीक है, वैसे तो आज थोड़ा उसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें, बट वो कह रही मैं आज भी नहीं जाऊंगी, मैं आज भी रेस्ट ही करूंगी पूरा। तो 2 दिन वो बैठकर देख रही है, मज़े ले रही है मेरे, मैडम हुक्म कर रही है ये करो वो करो, तो बैठे बैठे बेड से ऑर्डर आ रहे हैं जैसे हम लोग करते हैं ऑर्डर तो आज पता लग रहा है भाई कि बैठे बैठे ऑर्डर करने से कैसे होता है, बैठे बैठे ऑर्डर कर दो तो क्या कैसा होता है, मतलब इतना आसान नहीं होता कि आप बैठे बैठे ऑर्डर कर दो और वो चीज़ें हो जाए। तो कल से वो ऑर्डर कर रही है, ऐसा ये कर लो वो करो, मुझे वो दो मुझे वो दो, बच्चों को ये करो बच्चों को वो करो राइट भाई साहब, ओ राइट। चलो भाई लेट हो रहे हैं, एक बार ज़रा सा फटाफट में। यूवी रेडी, आर यू रेडी यूवी? शूज़ पहन लिए? शूज़ पहन बेटा जल्दी, लेट हो गए। पानी की बोतल कहाँ है तेरी? गाड़ी में तो नहीं है? इज इट इन द कार? I think so. आई थिंक ओके, चलो लेट्स गो। ये बुक बैग ले, अपना बुक बैग ले, बुक बैग ले। हाँ या टेक यू बुक बैग। चलिए चलते हैं। Where may be book bag? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ पानी की बोतल तो यहीं है। यूवी को कर दिया है ड्रॉप स्कूल में, तो अब चलते हैं घर और नहा करके फिर मुझे अपना भी ऑफिस स्टार्ट करना है। आज फ्राइडे है वैसे तो, लेकिन आज मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट पूरा करना है और देखता हूँ पूजा उठी है या नहीं उठी है। गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो हेलो। और आज फ्राइडे है, आज भी मैं नहीं गई हूँ स्कूल। तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर पूरा मतलब बॉडी ठीक रहेगी ना, फिर ही जाने के लिए फ़ायदा है स्कूल या वर्क, बैक टू वर्क। तो बस आज भी सुबह सारा पंकज ने ही करा, बच्चों को उठाया और भेजा स्कूल और लंच वंच पैक करके। तो अभी उठी हूँ मैं बस, और अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मेडिसिन ले ली थी मैंने। अब नहा धो करके मेरे को थोड़ा सा मतलब और ठीक लगेगा, और चाय वाय नाश्ता वाश्ता सब पंकज ने दिया और मैंने खा लिया है। फ्रेश अप होकर के और फिर सोच रहे हैं थोड़ा सा सामान ले आएँ, क्योंकि वीकेंड में मैं सोच रही हूँ रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी। बच्चे भी नहीं हैं अभी, बच्चों के साथ थोड़ा ना भागा दौड़ी रहती है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता मार्केट जाना और ग्रॉसरी वगैरह करना, और ग्रॉसरी करनी भी है क्योंकि नेक्स्ट वीक भी स्कूल है पूरा, और बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह जो भी देना होता है। तो बस अभी मैं यही सोच रही हूँ फ्रेश अप होकर के और थोड़ा सा ग्रॉसरी कर लेते हैं, और ग्रॉसरी करके फिर वही यूवी का लेने का टाइम हो जाएगा, उसको भी ले आएंगे हम। तो आज थोड़ा मौसम भी ठीक है, धूप भी निकल रही है, और अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करके थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, मेडिसिन वगैरह भी ले ली है मैंने, तो नहा करके भी थोड़ा और अच्छा लगेगा, थोड़ा और फ्रेश फील करूँगी। तो बस यही है, अभी बस मैं नहा करके और फिर रेडी होकर के फिर हम लोग बस थोड़ा सा कॉस्को से सामान ले लेंगे, क्योंकि कॉस्को लीड्स में ही पड़ता है और यूवी का भी स्कूल, मतलब हम लोगों का स्कूल लीड्स में ही है। तो सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा सामान ले करके और फिर यूवी को ले लेंगे। तो जी यूके में कुछ इस तरीके से बिन कलेक्शन होता है, तो हमारे यहाँ पे फ्राइडे को बिन कलेक्शन की गाड़ी आती है और वो इस तरीके से बिन को कलेक्ट करती है। तो जी
हम रेडी हो गए हैं। हाँ, नहा करके ना ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉडी खुल गई हो। हाँ तो जब बीमार होते हैं उसके बाद जब नहाते हैं ना कल तो मैं नहाई नहीं थी ना, लगता है तो हाँ वैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा बेटर लग रहा है। भी चलते हैं मार्केट, सामान लाना है, ग्रोसरी करनी है। क्या मस्त मौसम हो रहा है, सूरज चमक रहा है एकदम। टाइम लगेगा तो गाड़ी भी धुलवाई दूँ यार, गंदी हो रही है काफ़ी, लेकिन धुलवाने का फ़ायदा नहीं है। जैसे धुलवाऊंगा ना बारिश हो जाएगी। अभी तो धूप निकल रही है एकदम से, यहाँ पे बादल हो जाएंगे। और मैं गाड़ी धोने की बात कर रहा हूँ, क्या करें गाड़ी धुलवा करके, यहाँ इतना कीचड़ रहता है ना यहाँ पे, देखना यार। कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है ना हमारी क्योंकि सोसाइटी। गाड़ी धुलवा के आओगे एकदम, यहाँ से गाड़ी लेके जाओगे तो कीचड़ी कीचड़ कीचड़ी अभी ये कीचड़। कुछ ही घर रह गए हैं बनने में। ये तो दो लग रहा है हाउस सिर्फ यही रह last गए। phase रह गया है ये बस। ये 3-4 घर रह गए शायद, तीन घर बनेंगे शायद ये। लास्ट फेज रह गया ये बस अब तो ना। जैसे ये बन जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। और ये कॉस्को आ गए हैं। कॉस्को में ना यहाँ पे खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल लगे रहते हैं कि सैंपल के लिए। हाँ। आते रहो, खाते रहो, अपनी भूख मिटाते रहो। ये स्प्रिंग वाटर। कॉस्को में सबसे ज़्यादा ना पानी बिकता है, पता है आपको, क्योंकि इससे सस्ता पानी कहीं नहीं मिलता, खत्म भी हो जाता है। ख़त्म भी हो जाता है। एक नॉर्मल भी। ये है जी ब्लू लेवल, और जो ब्लू लेवल का जो ये रेट है वो 137 पाउंड है, 137.98 इंक्लूडिंग वैट। तो जी वापस आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं और शाम हो गई, अब खाने का टाइम हो गया। और पूजा का खाने का बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, और मेरा भी खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो इसलिए हमने खाना मंगा लिया है बाज़ार से। और मंगाया है क्या, डोसा मंगाया, साउथ इंडियन खाना मंगाया है। डोसा, सांबर, इडली, चटनी, डोसा, सांबर, इडली, चटनी। It's actually dosa, idli, sambar, chutney. डोसा, इडली, सांबर, चटनी। सो जी बस खाना वाना खा लिया है, और बहुत बढ़िया खाना था, एकदम पेट भर गया है, और नींद आ रही है मेरे को तो यार। मेरे को क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ जिम जाने के लिए, 5 बजे, पौने 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। पौने 5 बजे उठता हूँ मैं, 5:30 पौने 6 बजे निकल जाता हूँ जिम, तो नींद रहती है। तो आज वीकेंड है, लेकिन अगर आप जल्दी उठते हो ना तो वीकेंड में भी आप लेट तक नहीं सो सकते, नींद आ नहीं, जाती हाँ आ जाती है नींद। नींद आ जाती है। तो अब नींद आ रही है ऐसे। तो अभी टाइम क्या हुआ है? 9 बजे, Wheat, 8:45। wheat wait no, neuf moi, ka, no, sa, अगर आपको लोगों को लग रहा है कि मेरी लड़की जो है वो पागल हो गई है, तो पागल नहीं हुई है वो। जर्मनी में बात कर रही है। वो जर्मन में बात कर रही है, नहीं सॉरी फ्रेंच तो वो सीख रही है। फ्रेंच में बात कर रही है। हाँ, तो ये फ्रेंच सीख रही है स्कूल में, तो ये फ्रेंच में टाइम बता रही है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं हिंदी में और जो नॉर्मल भाषा में बताता हूँ, 8:45 हो गए हैं जी। आप बताओ कि क्या ऐसी लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा है, इतनी लंबा बोलो, नूत पूत कूत नूत नूत पूत कूत नूत, बताओ ये कोई लैंग्वेज? सीधा बोलो 8:45 हो गए यार, बात खत्म बस। नोने पो, 8:45 नोने पो भी बोलते हैं, पता। तो 8:45 हो गया, और नींद का आलम ऐसा है कि एकदम सर पे चढ़कर बोल रही है, नाच रही है नींद, और कह रही है भैया जा तू बेड पे सो जा, बेड बुला रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर बार बोलते हैं भैया कर दो यार, आप कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अभी जिन लोगों ने नहीं किया, जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय। बाय।